बात करेंगे आज हम लोग भारत की अयोध्या के अंदर, जहां पर राम मंदिर की इनॉग्रेशन होने जा रही है 22 जनवरी को। उसके साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी एक मस्जिद भी बनती हुई नजर आएगी बाबरी मस्जिद की जगह पर, और दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक भी वहां पर रखा जाएगा। अब आपको क्या लग रहा है देख करके? लोग कहते हैं कि बाबरी मस्जिद को शहीद करके उसकी जगह पर एक नई बड़ी मस्जिद बना देना कोई नई बात नहीं है। इस जस्ट अ पॉलिटिकल स्टंट ऑफ इंडियन पॉलिटिशियन, स्पेशली अगर योगी जी की बात करें तो वो सीएम है वहाँ के उत्तर प्रदेश के। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुझ पर कोई मैं डिस्कशन सुन के कोई वो कहते ना इश्तिहार में ना आ जाए। वैसे ही आजकल जो है ना हर बंदा मुसलमान बना फिरता है, तो कोई फतवा ही नहीं लगाते मुझ पे। डिस्कशन से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि काम डाउन हो के ये स्पीच आपने सुननी है। सबसे पहले तो यही है कि अगर उन्होंने डिमोलिश किया था पहले मस्जिद को, आई डोंट नो एट ऑल कि उसका बैकग्राउंड क्या है, किस लिहाज से उसको डिमोलिश किया गया, बट एक सही एक्ट नहीं है किसी भी रिलीजियस की बनी हुई कोई भी। अगर हिस्ट्री को स्टडी किया जाए तो वहाँ पर अगर हम बाबर के ज़माने की बात की जाए तो वहाँ पर एक मंदिर मौजूद था, मंदिर को डिमोलिश किया, फिर बाबरी मस्जिद बनाएगी, फिर बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया, फिर से राम मंदिर बनाया जा रहा है। तो इस वजह से काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज नजर आई भारत के अंदर। और एक्चुअली मैं कोई मजहबी पेशवा नहीं हूँ ना, मैं इस हवाले से बात कर जनरल ओपिनियन इस हवाले से, क्योंकि मुझे ये इसकी डोमेन का नहीं पता कि आया कि उसकी मस्जिद की क्या वो एसेसरीज हैं या जहाँ पे मंदिर तमीर होता है उनकी क्या लवाजमात हैं, मुझे इसके बारे में नॉलेज। जनरल ओपिनियन क्या है कि ये लग रहा है कि पॉलिटिकल स्टंट है या डेफिनेटली दूसरों के एहसास का ख्याल रखा जा रहा है? नहीं, एक तो ये बात है कि अगर मस्जिद वहाँ पे तामीर है तो सबसे पहले तो ये है कि अगर वो मुसलमानों की तरफ से ख़रीदी गई ज़मीन है या वो जेन्युइन उनसे बिलोंग करती है, तब तो ये मुसलमानों का राइट है। अगर वो बाबरी मस्जिद किसी और की प्रॉपर्टी है, इस तरह की कोई चीज़ है, आई डोंट नो एट ऑल, मुझे नहीं पता इस हवाले से, बट अगर वो प्योरली मुस्लिम्स से ही रिलेटेड है वो मॉस्क और उसके तमाम तर लवाजमात, उसकी जो जिसने कहते ना ओनरशिप मुसलमानों की ही थी, तो वो वहाँ पे मस्जिद ही होनी चाहिए था, उसको डिमोलिश नहीं करना चाहिए था। अगर उसमें कोई इस तरह की कोई चीज़ लेके आते हैं कि भाई प्रॉपर्टी वो किसी हिंदू रिलेटेड पर्सन की थी या इस तरह की कोई चीज़ लेके आते हैं, तो देखना पड़ेगा कि कानूनदान क्या कहते हैं, उलमा इकराम इसके बारे में क्या राय देते हैं। बट इसके बावजूद अगर आप कह रही हैं कि दोबारा मस्जिद तामीर की जा रही है, साथ में मंदिर भी बनाया जा रहा है, तो एक अच्छा गेस्चर तो है यकीनन। बट जिन शख्स का जो आप नाम ले रही हैं वो योगी साहब, वो कहते हैं उनके जो भड़काऊ भाषण है वो तो यकीनन कभी भी मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी दिल से या किसी अमन और भाईचारे की नीयत से ये काम किया हो, लेकिन कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी है कुछ ना कुछ। अगर आप इतनी पर्सनालिटी की बात करें ना, मैंने रिसेंटली इनके बारे में रिसर्च की, मैंने भी सोचा पता नहीं मैं देखूं क्या ऐसी पर्सनालिटी है, क्या करते हैं ये लोग। तो जब मैंने इनके सूबे की थोड़ी सी जांच पड़ताल की ना, उत्तर प्रदेश की, तो आपको पता है वहाँ पर क्राइम रेट है ही नहीं है, वहाँ पर पॉवर्टी लेवल 0 नज़र आता है आपको। एंड वहाँ की जो IT है इतनी इम्प्रूव नज़र आती है आपको कि आप देख कर कहेंगे भाई अगर कुछ लेवल है तो वो यहाँ पर मौजूद है। मतलब एक सूबा इतना ज़्यादा क्राइम फ्री हो गया, उन्होंने सारे माफियाज़ को ख़त्म किया, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने वहाँ पर डन किया। ये बात आपकी ठीक है। एक्चुअली आप देखेंगे पाकिस्तान इज़ ए मुस्लिम कंट्री और यहाँ पे वही चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं जो कि अगर हिंदू मज़हब से रिलेटेड कोई उनका कोई पेशवा है तो यकीनन हमें उनको आइडियलाइज़ करके नहीं दिखाया जाएगा। अगर जैसा कि आप कह रही हैं कि ही वाज वो कहते ना डूइंग सम रेवोल्यूशनरी वर्क, तो टोटली सपोर्ट हिम, अच्छी बात है अगर वो इस तरह कर रहा है तो। लेकिन उसकी जो आउटलुक से लगता नहीं है ये देख के वो मुझे नहीं पता। लोग समझते हैं कि शायद जो संत आदमी होता है वो थोड़ा सा गड़बड़ी करता होगा हमेशा से। एक्चुअली वो जो मुझे ना उसकी लुक से वो थोड़ा सा वो नहीं माफिया टाइप लगता है, एंग्री है। हाँ, वो जो फिल्मों में दिखाते हैं ना वो इस वो कहते ना एक बैठा होता है एक इस तरह की कोई रिलीजियस गद्दी पे एंड जो चाहे वो उल्टा सीधा कर दे। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है। इतने बड़े सीएम है उत्तर प्रदेश के और उनकी बहन फूलों की दुकान चलाती हैं। पाकिस्तान में क्या लगता है आपको कि हमारे जो अगर वो योगी भाई साहब जिस तरह आप कह रही हैं कि वो इस तरह के अच्छे काम कर रहा है और क्राइम रेट हो गया, बाकी एजुकेशन लेवल अगर वो बढ़ा रहा है, यकीन बिल्कुल सेफ नहीं थी वहाँ पर। रात को 12 बजे के बाद औरत निकल ही नहीं सकती थी भाई। एंड रेप, यस माय रिसर्च इज गुड। आप भी जाके सर्च एग्जैक्टली आप भी जाके लिखिएगा योगी आदित्यनाथ, आपको फुल उनके बारे में एक हिस्ट्री मिलेगी कि वो किस किस्म के पर्सन है एंड उनके टेन्योर के अंदर कितना क्राइम रेट बिल्कुल खत्म हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट कितनी नजर आती है। एक्चुअली हमें ना इनकी जो फुटेज है ना वो इलेक्शंस के दिन ही नजर आती है और वो कुछ ना कुछ घूम रहा होता है कि भाई एंटी मुस्लिम्स जो है ना
जो तासुर रखने वाले हैं वो उभर के आ रहे हैं, तो वुल्नरेबल मुसलमान जो है वो वुल्नरेबल हो जाएं और ये वो फलान ढींग मिलने का, अगर वो अच्छे काम करता है तो वही वो कहते हैं आल्सो अप्रिशिएट। अगर मेरी दोबारा आपसे मुलाकात हुई इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर तो मैं डेफिनेटली आपसे सुनना चाहूँगी कि जो बातें मैंने आपको उनके बारे में बताई, आपने जाके सर्च किया गूगल के ऊपर, डेफिनेटली वैसी ही मिली या नहीं? मेरे लिए नई चीज़ थी, बिकॉज मैंने उसका जो एक्चुअली मैंने कैन जज अ बुक बाय इट्स कवर। एक्चुअली मैंने उसकी कोई स्पीचेस भी नहीं थी, बट मुझे वो सम टाइम वो ना एक उसकी वाइब्स एंड कोई ना कोई उनका क्लिप हो ना ऊपर से कोई, मैं पूरा तो देखता नहीं हूँ, बस ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होता है। हाफ नॉलेज इज डेंजरस। हाँ, भड़काऊ भाषण के लिए जो, इसलिए ना मैं वो स्किप आउट कर देता हूँ। सो मैंने उसको कभी इतना गौर से नहीं देखा कि उनकी क्या तालीमात हैं किस तरह। बाकी इन द एंड मस्जिद वाला उनका इक़दाम एंड साथ में मंदिर बन गया, ठीक है भाई। वो जिस तरह कायदे आज़म ने कहा था ना, हमारा मोटो भी नहीं है कि भाई तुम अपने मंदिरों में जाओ, मस्जिदों में जाओ, कहीं भी जाओ, स्टेट का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। सो मस्जिद वाले मस्जिद में जाएं, मंदिर वाले मंदिर में जाएं, अमन फैलाओ, प्यार मोहब्बत बढ़ाओ एंड अल्लाह ताला को राज़ी करो। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जी, मुझे खुशी है कि जो इंसान अपने मज़हब के लिए या अपने किसी हकूक़ के लिए अच्छा काम करता है, तो इंडिया वाले वो बहुत अच्छा कर रहे हैं कि उनके वो मंदिर एक उनका एक परमगना है, वो जो कुछ भी उसमें जाके करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो बहुत कुछ करते हैं। अगर वो मंदिर बना रहे हैं एक पाकिस्तान इंडिया के अंदर सबसे बड़ा, तो वो अपने यानी कि पब्लिक के लिए, अपनी आवाम के लिए वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। कि जो वो सोचते होंगे ना कि आवाम के छोटे मोटे मंदिर में कम पड़ रही है, तो बड़ा मंदिर एक बन गया, उसमें पूजा पाठ करने में उनको दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल, आपकी ये बात सही है कि अच्छा लगता है देखने में कि अगर उस मुल्क के अंदर कह लें कि दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा मंदिर राम मंदिर बनवाया जा रहा है, काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ के बाद कह लें कि एक चांस मिला, एक मौका मिला कि जिसमें ये कंट्रोवर्सी सॉल्व हुई और एक मंदिर हमें देखने को मिल रहा है एंड कह लें कि बड़ा खूबसूरत बनाया जा रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों है कि कोई भी चीज़ नहीं बनती है तो उसमें जो इंडिया है उसके बड़े से बड़े बिजनेस टाइकून्स शामिल होते हैं, बिजनेसमैन शामिल होते हैं। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ बनती है तो हमारा कोई बिजनेसमैन वहाँ पर गया हो, टाइकून्स वहाँ पर गए हों? ये बात को डिफरेंट है। आप देखें, हम जो मुस्लिम कंट्री है ना, इसमें थोड़ा सा आ जाती है ईगो का सवाल आ जाता है। उनमें लोगों में ईगो नहीं है, वो अपना धर्म देखते हैं, वो ईगो नहीं देखते। उनको जो देखते हैं ना कि यार ये चीज़ अच्छी हो रही है, वो उनको जिस तरह वहाँ पहुँचना पड़े वो पहुँचते हैं। और हमारे अंदर क्या होता है कि हमने अगर हमारे आप का कोई अच्छा काम हो रहा होता है, हम दूसरे को बोलेंगे ना यार आओ चले, तो कहते हैं यार तू चल यार मैं आया। बस इसी बातों में हम उलझे रहते हैं, लेकिन आगे दूसरे को नहीं देखते कि दूसरा क्या कर रहा है। हम पीछे क्यों रह गए, सिर्फ इसी वजह से पीछे। आज इंडिया क्यों मन से आ गया, बांग्लादेश हमसे आगे गुजर गया, बाकी तो बड़ी दूर की बात है। हम इन चीज़ों को देखें कि जब हम यही सोचते जाएंगे यार कि वो क्या कर रहा है, वो ये क्या कर रहा है, इसको छोड़ दो, बस ये देखो कि आप लोग क्या कर रहे हो। वैसे कहते हैं कि बीइंग अ मुस्लिम हम मंदिर की बात नहीं कर सकते हैं, हालांकि पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारे साथ रहते हैं, पाकिस्तानी हैं। ये बात नहीं है कि हम मंदिर की बात नहीं कर सकते। देखें कि धर्मशाला जिसकी भी हो, चाहे वो हमारी मस्जिद हो, चाहे वो हिंदू का उनका जब मंदिर हो, चाहे वो किसी का भी जो भी हो, चाहे वो ईसाई का चर्च हो, लेकिन एहतराम सबका अपनी जगह पे। हम मुस्लिम कंट्री अपनी मस्जिद का हम अपनी एहतराम करते हैं, जो हिंदू बिरादरी है वो अपना एहतराम खुद करते हैं मंदिर का, ईसाई है वो क्रिश्चियन है वो जो चर्च का अपना एहतराम खुद करते हैं। हर किसी की कंट्री अलग अलग है, लेकिन मानने का तरीका भी अलग अलग है। लेकिन किसी के ऊपर हम ये नहीं कह सकते यार फ़लाँ ये है, फ़लाँ ये है, फ़लाँ। सिर्फ अपना आप देखो। पाकिस्तानी हम देखें, हमारे रिलीजन में, मैं बीइंग अ मुस्लिम, मैं सीधी बात यहाँ पे ये करूँगा कि हमारा यहाँ पे ये है कि हमें ये कहा गया किसी को आपने गलत नहीं कहना, ठीक है। कोई भी रिलीजन को आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी कि आपको कोई बात अपने रिलीजन के लिए सुनने को मिले। तो रिस्पेक्ट है, वो जो भी काम कर रहे हैं, देखें उनका अपना वो सर्किट है वहाँ पे। वो इंडिया में अगर कोई चीज़ अगर ग्रूम होती है तो ज़ाहिर बात है बड़े आइकॉन ज़रूर वहाँ पे होने चाहिए। तो अगर यहाँ पे होता कोई, अगर यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ होती, ज़ाहिर बात है हम भी तो शमूलियत जाते हैं एज आ पाकिस्तानी। अगर हमें इनविटेशन नहीं भी मिलता हम फिर भी बीच में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे ये है कि आप आलिया भट्ट को कर रहे हैं, किसी को भी आपने इनविटेशन दी है, मैं तो इंडिया को यही कहना चाहूँगा कि सवाल है कि इतने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स मतलब कि देखिए ऐसी इनॉग्रेशंस पर जाते हैं। हमारे यहाँ अगर बिजनेस टाइकून्स की बात की जाए या हमारे कोई बिजनेसमैन की बात की जाए, हमारे स्टूडेंट्स की भी बात की जाए, तो आपने कभी सुना हो कि वो ऐसी चीज़ों में शमूलियत करते हैं। और रिसेंटली आपने एक रिपोर्ट भी सुनी होगी जिसमें 8,60,000 लोग पाकिस्तान को छोड़कर जा चुके हैं। पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं इंक्रीज़ हो रही, क्या वजूहत है, क्या करना चाहिए कि हमारे मुल्क में भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होना चाहिए ताकि टूरिज्म बढ़े। नहीं, एम्प्लॉयमेंट्स की आप बात कर रही है ना, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बात यहाँ पे ये मसला है कि आप अगर एज अ वेटर यहाँ पे कोई भी काम कर रहे हैं ना, वो सामने भी लड़के बच्चे काम कर रहे हैं, तो बाहर आप वही बंदा बाहर 3 से 4 लाख रुपया कमा रहा है इस टाइम। यहाँ पे ये 17 से 18 हज़ार कमा रहे हैं। अगर आप चले जाएँ आप दूसरी जो बड़ी फील्ड है जैसे PhD वाले डॉक्टर्स वगैरह हैं, कुछ हमारे फार्मासिस्ट हैं, तो यहाँ पे उनकी उस तरीके की इनकम नहीं है। बस लोग जाते हैं जी हमें इनकम सही मिले।
हमारी ज़रूरियात पूरी हों। तो लेकिन मसला वहाँ पे फिर वही आ जाता है कि आपके एक्सपेंस भी तो उतने ही लगते हैं। मतलब दूसरों के कल्चर को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पर रह के हमारी डिफरेंट कम्युनिटीज़ पाकिस्तान में रहती हैं, जैसे हम एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पर भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लोग कहते हैं कि यार हम अगर मुसलमान हैं तो हमने क्यों किसी के मंदिर के बारे में बात करनी, खुशी होती है, अच्छा लगता है देख के। नहीं देखें, आप किसी भी कल्चर के पॉजिटिव पॉइंट पे आप अगर बात कर रहे हैं तो उसमें दुराए नहीं है। अगर आप उनके हक में बात कर रहे हैं तो गलत है। मैं किसी के हक में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात यहाँ पे कर रहा हूँ कि आप अगर कोई, अब यहाँ पे अब मैं अपनी बात कर लेता हूँ, वहाँ पे फिर भी बड़े आइकॉन को इनविटेशन दिया गया, वो ज़रूर आएंगे, मुझे देखने को भी मिलेंगे वो। लेकिन अगर यहाँ पे मसला यहाँ पे ये है कि अगर यहाँ पे हमारे यहाँ पे कोई भी एक इजलास हो मुस्लिम का, कोई हमारी महफिल हो, हमारी यूथ नहीं जाती, बहुत ही कम रेशो है जो जा रही होती है। कोई भी क्रिश्चियन का अगर डिपार्टमेंट है, वहाँ पे चर्चिज़ में संडे को होता है, इबादत होती है आपकी, तो वहाँ पे भी हमें एक पूरी कम्युनिटी नहीं देखने को मिलती है। वहाँ पे भी कुछ लोग जो कह लें कि हम उनके बड़े होते हैं, कोई उनके सीनियर्स होते हैं, हमें वहाँ पे वही देखने को मिलता है, हमारी यूथ नहीं दिखती। मसला यहाँ पे ये है, हमें इन चीज़ों का शऊर ही नहीं है, सीधी बात यहाँ पे ये है। हमें इन बातों को हमारे ज़हनों में नहीं डाला गया है कि यार हमारे ये जो कल्चर है हमने उसको नहीं भूलना। हम अपने कल्चर को इस वक्त इतना भूल चुके हैं कि हमें ये नहीं पता कि हमने हमारा असल में कल्चर था क्या और हम कर क्या रहे हैं। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।